देव सर, हमारे पास 400-500 माटी के दिए हैं जो मैंने पहले ही बाती और तेल डालकर तैयार रखे हैं। इससे पहले कि लक्ष्मी माता हमसे नाराज हो जावे, हम सारे घर को इन दियों से जगमग कर देते हैं। और देवी हुकुम की पूजा का मुहूर्त भी होने को है। चल। ऐसी सादगी देखकर लक्ष्मी जी हमारे घर पैर जरूर रखेंगी। देवी हुकुम। हम दीपावली में दीप इसलिए जलावे हैं ताकि सिर्फ हमारे घर का नहीं, हमारे मन का अंधेरा भी दूर हो जावे। तो क्या आज आप मायूसी के अंधेरे को दूर ना करेंगी जो ऑफिसर के दिल में है? देवी हुकुम, आपकी माफी के बगैर ऑफिसर ये त्योहार खुशी खुशी नहीं मना पाएंगे। अगर घर के सदस्यों के मन में उदासी हो तो लाखों दीपों की रोशनी भी दीपावली को जगमग नहीं बना पावेगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, इससे तो ड्रामा करना ही है। नौटंकी कहिए।
हैप्पी दिवाली मासा। हैप्पी दिवाली मासा। तुम्हें भी बेटा। मैंने कहा था ना बेटा, भरोसा रखो, कोई ना कोई जादू जरूर होगा। सच में पापा का हमारे जादूगर के होते हुए कुछ भी मुमकिन है। शुभ दीपावली। वसु, थैंक यू। आज तुमने अभी को मासा से माफी दिलवा के हमारी फैमिली की दिवाली को सच में हैप्पी बना दिया। थैंक यू। अच्छा, इतने सालों में पहली बार हमारे बच्चे हमारे साथ दिवाली मना रहे हैं, पर मैं इन्हें ठीक से पटाखे तक ना दिला पाया। बाबू साहब, इसमें आपकी कोई गलती ना है। मैं ही सुबह से घर के कामों में उलझी हुई थी। हमारे कोई बाजार जाके रघुड़ा के लिए और पटाखे ले आने चाहिए थे। देखो ना, बेचारा इंतजार करते करते ही सो गया। हमारे को कम से कम 10 मिनट का समय निकालकर बाजार चले जाना चाहिए था। तू तो पहले ही हम दोनों की माँ बनकर हमारा ध्यान रख रही है छोरी, पर बाप का भी तो कुछ फर्ज हो है ना। अगर मैंने और मेहनत की होती, अच्छे से पैसे कमाए होते ना, तो ना हमारा छोरा ऐसे पटाखे की आस में सो जाता और ना ही हमारी छोरी ने झूठी तसल्ली देनी पड़ती। मैं रघु के लिए ये दिवाली यादगार ना बना पाया। नहीं बाबू साहब, आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? शायद आप जानते ना हो, लेकिन हमारे लिए और रघुड़ा के लिए आपके साथ बिताया हर पल यादगार है। और आप जितने पटाखे लेके आए हैं वो कम है कि? आप देखना, हम वही पटाखे चलाकर रघुड़ा की दिवाली यादगार मनावेंगे। रघुड़ा, रघुड़ा, चल रघुड़ा, पटाखे चला के आते हैं। अरे उठ जा छोरे। रघु, बाबू साहब, हमारे को लागे बहुत गहरी नींद में सो गया। अरे छोरे उठ जा, चल। लागे है अब गुल की नई मामला अपने हाथों में लेना होवेगा। चल छोरे उठ जा। ऐसे तो सवेरे से पटाखे की रट लगाए बैठा था, हैं? और अब सो गया। चल, हम तो कब से थारे साथ जाने के लिए खड़े हैं। आजा 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 आजा। बाबू साहब, आप हमारे साथ पटाखे फोड़ेंगे? हाँ। सिर्फ बाबू साहब नहीं, मैं भी थारे साथ पटाखे फोड़ूंगी। चलो, आप दोनों चलो, मैं गुलकी ने बिठा कर आऊंगी। अच्छा, आजा आजा आजा, चल पटाखे फोड़ेंगे। रघु, तुझे देवी हुक्म ने बुलाया है, चल तुरंत। मारे को क्यों? अरे तू चल तो सही, तू चल तो सही, चल चल। घम्मा करे देवी हुक्म।
चौहान परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए हैप्पी दिवाली। ये सारे के सारे हमारे लिए। बिल्कुल। थैंक यू देवी हुकुम। इतने सारे पटाखे तो रात भर जलाने पे भी खत्म ना आवेंगे। चलो रघु, बाहर चल के पटाखे फोड़ते हैं। चलो। देखो ना बाबू साहब, हो गई ना रगड़ा की दिवाली यादगार। जादूगर, मेरी दिवाली तो यादगार तूने मनाई है। हैप्पी दिवाली काकू। हैप्पी दिवाली। आजा आजा आजा, पटाखे फोड़ेंगे आज। चंदा, बिजली चली गई तो मैं तो चिंतित हो गया था, लेकिन देखो दीपावली में कोई विघ्न नहीं आया। सच कहा सा, दियों की रोशनी से पूरा घर जगमग हो गया है। अब हमें तसल्ली है कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। अरे वसु, आओ। बड़े हुकुम, वो मैं 500 रुपए लौटाने आई थी। पर वसु, ये तो तुम्हारा इनाम है, और सुबह तुमने कंगन भी तो नहीं लिए थे। वो बड़े हुकुम, ये पैसे मैंने अपने छोटे भाई के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मांगे थे, ताकि मैं उसके लिए थोड़े से पटाखे खरीद सकूं और उसकी दिवाली खास बना सकूं। लेकिन आपके और देवी हुकुम के बड़े दिल ने उसकी दिवाली सबसे खास और यादगार बना दी। आपने हमारे छोटे भाई को इतनी बड़ी खुशी दी है कि हमारे को हमारा इनाम मिल गया। जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर से आप दोनों को थैंक यू। Thank you, Mr. Richard. We'll send you the draft soon. Good day. हाँ करिश्मा। आंटी ठोक, वो आज हम लहंगा शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना, तो उसीलिए शॉप के एड्रेस पे मैंने आपको कॉल किया था। हाँ हाँ, हम तुम्हें मैसेज करने ही वाले थे। नो वरीज आंटी। आज अपनी पसंद का सुंदर सा लहंगा खरीदना, हम भी तो देखे कि हमारी होने वाली बहू की चॉइस कैसी है। आंटी, मैंने हमेशा आपके चॉइस और स्टाइल को फॉलो किया, इसीलिए अपनी सगाई में मैं आपके चॉइस का ही लहंगा पहनूंगी। ठीक है, तुम और कविता टाइम पर पहुंच जाना, हम निकलते वक्त मैसेज कर लेंगे। ठीक है आंटी, रखते हैं। तो आज साड़ियों की शॉपिंग का दिन है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। तभी मैं सोचूं मेरी चंदा आज सुबह सुबह इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही है भाई। सा, आप भी ना। लो, देव भी आ गया।
मासा आपने बुलाया? हाँ देव, हम करिश्मा के साथ लहंगे की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। जी मासा, मैं मीटिंग खत्म करते ही पहुंच जाऊंगा। पापा साहब, आप भी चलेंगे? अरे नहीं नहीं बरखुरदार, मुझे इन सब से दूरी रखो प्लीज। आप लोग जाइए। ठीक है मासा, मैं। हाँ तो चंदा जी, आपकी मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, तो जाइए, शॉपिंग का मुहूर्त निकला जा रहा है। जब लहंगे के लिए इतनी महंगी जगह लेके आई है सेठानी जी, तो गहनों के लिए तो पूरा सराफा बाजार ही लूट लेगी। हमारे ब्याह के टाइम तो एक दमड़ी भी खर्च ना की थी किसी ने। पता ना के किस्मत लेके आई है ये करिश्मा, जो हमारी भी नजर ना लगती। नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और दिखाइए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। करिश्मा, तुम्हें जो जो पसंद आ रहा है साइड पे रखवाती जाओ। आंटी जी मुझे तो हाँ बताओ। आंटी, आपके चॉइस के आगे तो सब फेल है। टू बी ऑनेस्ट, आप हो तो मेरी मॉम की एज की, पर आपका टेस्ट मॉडर्न इंडियन वुमेन की चॉइस को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं तो आपकी ही पसंद का लहंगा पहनूंगी। भाभी साहब, हमारे को ना यहाँ घुटन सी हो रही है। आप कहे तो मैं ऊपर जाऊं, कहीं कुछ और अच्छा मिल जाए। सा की दवाई का टाइम हो गया है। एक्सक्यूज मी। मॉम, मैं भी जाकर आती हूँ। हाँ, यही सही टाइम है सारिका चौहान को कॉर्नर करने का। आई एम डैम श्योर ये फैशन शो वाली बात उसने ही जाकर चंद्रिका आंटी के सामने उठली है। आप मुझे बस 5 मिनट दो, तब तक बस इन्हें संभाल लेना। मॉम। सावित्री, सा को उनकी ब्लड प्रेशर की गोली दे दो, और हाँ, दवाई के बाद उन्हें दलिया देना, जो मैंने उनके लिए बनवाया था। बाबू साहब अब तक ना आए, पता नहीं कहाँ ही रह गए। एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ बाबू साहब ने। बाबू साहब का तो फोन भी ना लगे है। आज छोटे हुकुम, वो हमारे को आधे घंटे का समय मिल सके है क्या? असल में कल वसु को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो उसके लिए एक लहंगा खरीदना था। अब वसु यहीं किराए पे हमारा इंतजार कर रही है। मैं बस यूं गया और यूं आया। वसु किराए पर ही है जी। तो काकू, आप उसे यहीं बुला लीजिए। आप इस वक्त लहंगे की दुकान के बाहर ही खड़े हैं, वसु के लिए लहंगा यहीं से ले लीजिए। ये इतनी बड़ी दुकान में तो सब कुछ बहुत महंगा होएगा हुकुम। वो क्या है ना कि हमारे मोगरे का एक जान पहचान वाला है, वो जिस दुकान में काम करे है ना, वहाँ हमारा काम सस्ते में हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी वहां नहीं जाएंगे। आप भूल गए, स्टाफ में जब भी किसी की भी शादी हुई है, उसके लिए शगुन का लहंगा या साड़ी चौहान हाउस की ओर से ही गया है। और वसु भी तो हमारे यहाँ काम करती है, उसके लिए मासा के कायदे थोड़ी बदलेंगे। लेकिन हुकुम, इतनी बड़ी दुकान है। समझा, अब आपको डायरेक्ट हुकुम से ही बुलवाना पड़ेगा। ना ना हुकुम ना, बिकती सी बात के लिए हुकुम को क्यों परेशान करना। तो फिर जाइए, वसु को बुला लीजिए और उसे जो लहंगा पसंद आए बेझिझक पैक करवा लीजिए। बाकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? जी। अरे बाबू साहब कटे रह गए थे, पता मैं कब से थारा इंतजार करूं। अब
आप जल्दी चलिए, गणेश चाचा भी आपकी राह देख रहे होंगे। ए असल में छोटे हुकुम ने ना थारे को पीछे वाली दुकान में बुलाया है, बहुत बड़ी लहंगे की दुकान है। अरे वाह बाबू साहब, बड़ी दुकान है ना तो दाम भी बड़े बड़े ही होवेंगे। कहाँ से लावेंगे इतने पैसे? लाटरी वाटरी लगी है क्या थारी? ये है ना छोरी, जब भी कोठी में किसी भी काम करने वाले का ब्याह हुए है ना तो हुकुम की तरफ से शगुन का लहंगा आवे है, बस इसीलिए थारे को भी उस दुकान में बुलाया गया है। चल। पर फिर भी बाबू साहब, भेड़ भी सोच समझ के ही ली जावे है ना। आप एक काम करो, आप देव से ना फोन घुमाओ और कह दो कि हम नहीं आ रहे बड़ी दुकान। पर छोटे हुकुम ने क्या क्या मना करूं मैं? अरे इतना भी क्या हो गया बाबू साहब, आप फोन लगाओ और उन्हें कहो कि वसु ने अपना लहंगा पहले ही चुन लिया, अब वो वही लहंगा पहने। या फिर आप उन्हें कहो कि वसु के लहंगे के पीछे हमने पहले ही दे दिए। नहीं, आप उन्हें कहो कि वसु ने लहंगा खरीद ही लिया, बात ही खत्म बाबू साहब। हाँ कहो, बोलो ना बाबू साहब। बाबू साहब, हम ना जा रहे बड़ी दुकान।